धन्यवाद देते हैं उस प्रभु यीशु मसीह का कि वो अनुग्रहकारी और जीवित परमेश्वर है जो फिर से अपने घर में अपनी पवित्र सभा में बुलाया है और आपका बुलाने वाला पवित्र है और वो चाहता है कि आपको भी पवित्र कर सके। आज एक वचन को लेकर खड़े हुए हैं और खासकर ये शब्द हमारे मन में दुष्ट की ओर से आता है और कई बार ये वचन हमारी जिंदगियों को, कई बार हमारे ये विचार हमारी जिंदगियों को खराब कर देते हैं। यहाँ तक कि परिवार से, यहाँ तक कि कलीसिया से, यहाँ तक कि परमेश्वर की उपस्थिति से और हमारे रिश्ते खराब कर देता है। आज हम प्रभु के कलाम से बात करेंगे और प्रभु के वचन में आगे चलेंगे। यदि आप बहुत पाप करते हैं तो परमेश्वर का क्या बिगाड़ लेते हैं? हालेलुया। आज का टॉपिक हमारा ये है, यदि आप बहुत पाप करते हैं तो इसमें परमेश्वर क्या क्या बिगड़ जाता है। निकल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा आयुब की किताब 35वां अध्याय और उसका 6 और 7वां पद। यदि तूने पाप किया है, सुनिएगा, ये नहीं कह रहा है कि पाप कर रहे हो। ये पहले तो बात कर रहा है आयुब के द्वारा परमेश्वर के लोग और उसके आयुब के दोस्त कुछ बात कर रहे हैं। कहने लगे यदि पाप किया है परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? हमको लगता है कि हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ लेंगे, वो पवित्र है, उसका क्या बिगाड़ लेंगे? उससे हमें उससे क्या मिल जाता है? कुछ नहीं मिलता। जिस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं वो पवित्र है। उसने कहा जो बाड़े में रहेगा वो बचा रहेगा और जो बाड़ा तोड़ेगा उसे बीमारी डसेगी, समस्याएं आएगी, तकलीफें आएगी, हालात बदलेंगे, चीजें खराब हो जाएंगी, रिश्ते खराब हो जाएंगे। यदि पाप किया है तो इसमें परमेश्वर क्या बिगड़ता है? ये हमारे मन में एक बात कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ ले रहे हैं। हम परमेश्वर के घर नहीं जा रहे हैं तो परमेश्वर का कुछ बिगाड़ ले रहे हैं। हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का बिगाड़ ले, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि ताकि हम उसकी आराधना करें। और वो कह रहा है कि हम तुमसे आराधना कराना चाहते हैं, तुमसे आराधना कराना चाहते हैं। और फिर मन में आता है कि हम आराधना नहीं करेंगे, हम प्रभु के घर नहीं जाएंगे। तो इसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? क्या जाता है? वो राजा है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, उसका क्या जाता है? यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? आगे बढ़िएगा। यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए और यदि तू बहुत पाप करने लगे तो भी तू उसका क्या कर लेगा? तो उसका क्या कर लेगा? यदि तू बहुत पाप करे तो इसमें परमेश्वर का क्या कर लेगा? एक सवाल पूछ रहा है, एक बात पूछ रहा है। पहले कह रहा है यदि तूने पाप किया है और सबने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? दूसरी बात फिर कह रहा है यदि तेरे अधर्म, तेरे पाप बहुत बढ़ जाएं तो इसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? क्या कर लेगा? हमें लगता है कि कई बार कुछ परमेश्वर का बिगड़ जाएगा ना, परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है। जो जाएगा हमरा ही जाएगा। समझ रहे हैं? कई बार हमें लगता है बहुत पाप कर रहे हैं, बहुत गुनाह कर रहे हैं, बहुत अधर्म कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि जाओ हम और गाली देंगे, तो दो गाली। परमेश्वर का इसमें क्या जा रहा? गाली दोगे तुम, आप ही को लोग गरेड़ा कहेंगे? बताइए, परमेश्वर का कुछ जाएगा? बताओ, परमेश्वर का कुछ जाता हो? परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। जाओ हम संगति नहीं जाएंगे, तो संगति नहीं जाओगे तो परमेश्वर का क्या बिगड़ेगा? वो तो हर दिन, हर संडे प्रभु अपनी आत्मा को, अपनी उपस्थिति को अपने जलाल से भरता है। आओगे तो भरे जाओगे, नहीं आओगे तो नहीं भरे जाओगे। बुराई की तरफ जाएंगे हम तो और बुराई करेंगे। जितना ही रोकोगे, जितना ही मना करोगे और हम करेंगे। तो इसमें क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। जब हम पढ़ते थे
तो हम जाना कहने लगे पढ़ोगे तो अपने लिए, और नहीं पढ़ोगे तो अपने लिए, हमरा थोड़ी कुछ जाएगा। और सच में उनका कुछ नहीं जाएगा। जाओ हम और शराब पिएंगे तो पियो, कितनी तुम्हारी खराब होगी परमेश्वर की। बताइए क्या जाएगा, परमेश्वर का क्या जाएगा? बताओ, यदि आपको लग रहा है कि आपसे कुछ परमेश्वर को आप दे रहे हैं या परमेश्वर का कुछ बन जा रहा है आपके आने से, परमेश्वर के घर में आप आ रहे तो परमेश्वर को कुछ मिल जा रहा है, परमेश्वर को थोड़ी कुछ मिल रहा, या फिर आप बुराई की तरफ और जा रहे हैं, हम तो और पाप करेंगे, हम और तो और करेंगे। अभी तो चलो 1 बोतल पीते थे, 2 बोतल पीते, तुम्हारी कितनी खराब होगी भाई। परमेश्वर का थोड़ी कुछ जाएगा, ना खादिम का कुछ जाएगा। और बुराई करेंगे और हम अंधकार में जाएंगे और जुआ खेलेंगे, खेलो, इसमें परमेश्वर का क्या जाएगा? आपका पैसा बर्बाद होगा, आपकी चीजें खराब होंगी, आपके घर के रिश्ते खराब होंगे, आपका परिवार खराब होगा, आपके शरीर में जो चीजें होंगी वो आपके साथ होगा ना। परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ता है। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ ले रहे हैं, हम प्रभु के घर नहीं जाएंगे तो प्रभु के घर नहीं जाओगे तुम्हारा बिगड़ेगा, परमेश्वर का थोड़ी कुछ बिगड़ेगा। परमेश्वर का कुछ नहीं जाता। कई बार हमें लगता है कि हम परमेश्वर का कुछ बिगाड़ ले रहे हैं, हम परमेश्वर को कुछ, परमेश्वर का काम बंद करा रहे हैं। अरे परमेश्वर का काम नहीं बंद होगा। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? और फिर कहने लगा यदि तूने बहुत अधर्म किए हैं तो इसमें परमेश्वर को क्या मिल जाता है, या क्या दे देता है, या क्या चला जाता है? सवाल कर रहा है। जब इस वचन को पढ़ रहे थे तो कई बार हमें लगता है जाओ हम काम करने नहीं जाएंगे, ना जाओ काम करने, भूखे आप मरोगे, घर नहीं बनाएंगे, ना बनाओ, बारिश आएगी आप परेशान होंगे। इसमें ना तो परमेश्वर का जाएगा और ना ही आपके साथ जो चल रहा होगा ना उसका कुछ जाएगा। सुनिएगा, ना तो परमेश्वर का कुछ जाएगा और ना जो आपके साथ जो चल रहा होगा, जो आपका साथी होगा, ना उसका कुछ जाएगा। पढ़ोगे, कलेक्टर बनोगे तो लोग सलूट मारेंगे, शराब पियोगे तो नाली में मिलोगे, लोग कतरा के चले जाएंगे, इसमें परमेश्वर का क्या जाएगा? बताइए। बुराई करोगे तो आपकी चीजें खराब होंगी। परमेश्वर को ना तो कुछ दे देते हैं और ना ही कुछ उसका बिगाड़ पाते हैं। हम अपनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। कहना मानोगे, अच्छे से चलोगे, आज्ञाकारिता में रहोगे तो आपके लोग, आपके आसपास के लोग वो भी सलूट मारेंगे, कहेंगे कुछ भी बोल दो, कुछ बोलता नहीं है, बहुत सीधा है। बहुत बुराई करोगे तो कहेगा ये बुरा करने वाला है, इसके साथ मत बैठो, इसके साथ मत रहो, ये बहुत शराबी है, इसके साथ मत जाओ, ये बहुत जुआ खेलता है, तुम्हें भी जुआ करना खिलाना सिखा देगा, तुम्हें भी बुराई करना सिखा देगा, तुम्हें भी बुरे के रास्ते में जाएगा, इसके साथ न जाओ। भलाई के साथ जाओगे तो 4 दोस्त आपके साथ और मिलेंगे और आपका साथ देंगे। अब इसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ जाता है, या हम परमेश्वर को क्या दे देते हैं? अच्छा काम करोगे तो लोग आपकी बड़ाई करेंगे, बहुत सीधे हैं, बहुत प्रेमी हैं, तो लोग आपके पड़ोस वाले बोलेंगे विमलेश भाई बहुत सीधे हैं, बहुत प्रेमी हैं, बहुत प्रेम करते हैं। गाली दोगे, गलत बातें बोलोगे, अच्छे से पेश नहीं आओगे तो लोग आपके बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे। यदि आप जो करोगे वो आप ही के साथ होगा, ना कि आपके परिवार के साथ, और ना आपके दोस्तों के साथ, और ना ही आप अपने मम्मी पापा को कुछ ना बिगाड़ पाएंगे, ना अपने साथी का कुछ बिगाड़ पाएंगे। बिगड़ेगा तो आप ही का बिगड़ेगा। योना भाग के चला गया, परमेश्वर का कुछ बिगड़ा कि जाओ हम नहीं जाएंगे वहां, हम निनवे नहीं जाएंगे, तो परमेश्वर का क्या बिगड़ जाएगा? आज्ञा तोड़े, तूफान आया, हालात बिगड़े, चीजें खराब हुई,
फिर कोई दोस्त ने नहीं कहा तुमने पाप किया, चलो तुमने पाप किया, हम तुम्हारे चक्कर में हमें फेंक दो समुद्र में। उसने खुद कहा कि मुझे फेंक दो। अच्छे से रहोगे, अच्छे से चीजें खराब अच्छे से रहेंगे तो परमेश्वर आशीष देगा, बरकत देगा। आगे पढ़ेंगे, सातवें पद पढ़ेंगे जी। यदि तू धर्मी है, सुनिएगा, यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? उसको क्या दे देता है? धर्मी है, समझदार है, खराई से चलते हैं, बुद्धिमान है, लोग सलाह मानने आते हैं, लोग बातचीत करने आते हैं, बातचीत धर्मी है, बहुत खरे बनते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, भलाई की तरफ चलते हैं, उन ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में नहीं बैठते, चुगलखोरों के बीच में नहीं बैठते हैं, शराबियों के बीच में नहीं बैठते। तो लोग बिजनेस भाई बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो बड़ाई किसकी हो रही? परमेश्वर की। किसकी हो रही? बिजनेस की। यदि बिजनेस बुराई करेंगे तो किसका जाएगा? बिजनेस भाई का। कोई इनसे बात नहीं करेगा, कोई इनके साथ नहीं बैठेगा। बाइबल बताती है कि यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? धर्मी के मतलब होता है विश्वास योग्यता, परमेश्वर की कही हुई बातों पर विश्वास करना। आप बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत कलीसिया जाते हैं, तो इसमें परमेश्वर को क्या दे देते हैं? कई बार लगता है कि हम परमेश्वर को कुछ दे रहे हैं, परमेश्वर को कुछ नहीं दे रहे। आप कलीसिया जा रहे हो तो लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, ये बहुत बढ़िया है, बहुत विश्वास योग्य है। आप बीमारी में सहन कर पा रहे हो, आप अपनी समस्या में बर्दाश्त कर रहे हो, फिर भी प्रभु के घर जा रहे हो, तो लोग कहेंगे इसके जैसा विश्वास मैंने नहीं देखा, मैंने इसके जैसा विश्वास नहीं देखा। तो इसमें किसकी बड़ाई हो रही? परमेश्वर की थोड़ी हो रही, परमेश्वर का कुछ थोड़ी मिल जा रहा है। ये आप ही अपने जीवन का, अपनी चीजों का ठीक कर रहे हैं। यदि हम बहुत बुराई कर रहे हैं तो इसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ जा रहा है? और यदि बहुत धर्मी हैं तो परमेश्वर को क्या दे देते हैं? या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? और या फिर तेरे हाथ से तुझे उसे क्या मिल जाता है? अभी हम लोग ने गीत गाया, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ। हमें लगता है कि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम बहुत दुआ करते हैं, हम बहुत कलीसिया जाते हैं, हम बहुत अच्छे से आराधना करते हैं, हम बहुत अच्छे से बाजा बजाते हैं, हम जब आराधना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं खेल कर चली जाती हैं। परमेश्वर, ये हमारी कर्तव्यता है, ये हमारी मेहनत है, ये हमारी विश्वास योग्यता है कि हमारे द्वारा लोग बरकत पा रहे। ना आपकी विश्वास योग्यता नहीं है, ना तो परमेश्वर को कुछ मिल जा रहा, ना तो किसी भाई को कुछ मिल जा रहा। हाँ, ये बात जरूर है, जब आप प्रार्थना करेंगे तो लोग आपके बारे में कहेंगे ये बड़ी सच्चाई के साथ आराधना करते हैं। ये तो नहीं तो परमेश्वर आराधना करवाता है। क्या लगे? क्या मिल जाता है? अब दो व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हुए, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, और पाप इतना किया समझाने के बावजूद भी पाप करते रहे। फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद बाइबल उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं करती, बिल्कुल बात नहीं करती। बाइबल उनके बारे में बिल्कुल वहीं पर ठप हो जाती, वहीं से चीजें उनकी खराब हो जाती। यदि आप बहुत कुकर्म कर रहे हैं, बहुत अधर्म कर रहे हैं, बहुत पाप कर रहे हैं, तो आपकी चीजें खराब होंगी, आपकी चीजें बर्बाद होंगी, आपका शरीर बर्बाद होगा, आपके घर से हालात कभी ठीक नहीं होंगे। आप अपने तंबुओं से कुटिल काम दूर नहीं करेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। आयुब इसके बारे में बता रहा है, यदि कुटिल काम दूर करोगे तब तू बन जाएगा। बनने के लिए हमें अपने कुटिल काम दूर करना पड़ेगा। कल एक सेवक से बात कर रहे थे, कह लगे भाई क्या करें, बड़ी समस्याएं हैं, बड़े हालात हैं, बड़ी चीजें खराब हो रही हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही, भाई कभी भी किसी को, हर एक को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। दायरा समझ रहे? बड़ा। किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ। अपने बजट के मुताबिक काम करना चाहिए। कितना आपके पास बजट है? बाइबल इस बात का गवाह है। यदि घर का बनाने वाला पूरा खर्चा न जोड़ ले और घर पूरा गिरा दे,
फिर न्यू तक नहीं पढ़ पाएगी और 4 आकर कहेंगे घर बन नहीं पाया। हंसेंगे आप पर और आपके परमेश्वर पर। मैंने कहा दायरे में रहकर काम करना चाहिए, दायरे के बाहर काम नहीं करना चाहिए। जो हमारे बजट के बाहर हो उतना नहीं काम करना चाहिए, और बजट के बाहर जब भागेंगे तो फिर चीजें खराब होंगी, फिर खर्चा होगा, फिर चीजें खराब होंगी, लोगों से पैसा लेना पड़ेगा, और जब पैसा लेना पड़ेगा तो फिर दुआ करेंगे परमेश्वर कुछ कर। मेरे पास 2 गाड़ी का पेट्रोल, 2 पहिए की गाड़ी का पेट्रोल पूरा नहीं होता है, और 4 पहिए का प्लान कर ले, पैसे नहीं। फिर कहे परमेश्वर तू मेरी गाड़ी का पेट्रोल पूरा नहीं करता है। परमेश्वर कहेगा अपने दायरे में रह के काम किए, जो बाड़ा तोड़ेगा उसकी चीजें खराब होंगी। परमेश्वर ने एक दायरा बनाया है, एक बाड़ा बनाया है, और यही कह रहा है यदि बाड़ा तोड़ोगे तो चीजें खराब होंगी, बाड़ा गाड़े में रहोगे तो चीजें ठीक रहेंगी। इसमें ना तो परमेश्वर को कुछ दे देते और ना परमेश्वर से कुछ बिगाड़ पाते हैं। जो जाएगा हमारा ही जाएगा। एक व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जो समझाने के बावजूद भी पाप करता रहा, और फिर उसका कहीं पर बाइबल में जिक्र नहीं है, कहीं पर जिक्र नहीं है। निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। पहला शमूएल 2 अध्याय और उसका 12वां पद। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के घर में बने रहते हैं, एक सेवक के बच्चे हैं, एक पास्टर के बच्चे हैं, जो परमेश्वर के घर में दिन प्रतिदिन व्यवस्थाओं को सुन रहे हैं, परमेश्वर के घर में आराधना कर रहे हैं, बाजा बजा रहे हैं, गीतों को गा रहे हैं, खूब उछलकर गीत गा रहे हैं, फिर भी इनके काम ठीक नहीं है। परमेश्वर इनसे नाराज हुआ और कहने लगा कि मैं इन्हें नाश कर दूंगा। सुनिएगा, एली के पुत्र तो लुच्चे थे, लिखा है एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना, उन्होंने यहोवा को नहीं पहचाना। परमेश्वर के घर में रहे, परमेश्वर की आराधना करते रहे, दुआ करते रहे, सब कुछ करते रहे, पर उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। और एली के पुत्र लुच्चे थे, कुकर्मी थे। दूसरी बाइबल में लिखा हुआ कुकर्मी थे, वो कुकर्म करते थे। उनका कुकर्म क्या था किसी को मालूम है? उनका कुकर्म यह था, परमेश्वर के घर में जो भेंट लेकर लोग आते थे, उस भेंट में से अच्छी अच्छी चर्बी एक कांटा बनाए हुए थे, जैसे तंदूर वाले कांटा बनाते हैं रोटी निकालने के लिए। तो वो लोग रोटी कांटा बनाए थे, और कांटे से वो अच्छी चर्बी निकालकर वो पहले ही खा लेते थे। परमेश्वर के विरुद्ध काम करते थे। चलो तब तो ठीक है। उसके बाद बाइबल बताती है कि ये वो इतने लुच्चे थे जो परमेश्वर के घर में बेटियां आती थी, वो उनके साथ कुकर्म करते थे। जब आगे पढ़ेंगे, समझाने के बावजूद भी ये ना माने। इनका बाप कहने लगा, हे मेरे बेटो, ये बहुत गलत है। पहली बात, परमेश्वर की वेदी पर गलत कर रहे हो। दूसरी बात, जो परमेश्वर के घर में आराधना करने आ रहे बेटे और बेटियां और जो भी बहनें हैं, वो लोग आ रहे, तुम उनके साथ कुकर्म कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, उनके साथ छेड़खानी कर रहे हो, ये गलत है। उन्होंने नहीं माना, वो और करते रहे और करते रहे। और फिर एक समय आया, वाचा का संदूक मिद्यानियों ने छीन ले गए। प्रभु के घर से वाचा का संदूक लेकर चले गए। वाचा का संदूक ले जाने में एली के दोनों पुत्र जब बहुत घमासान युद्ध हुआ, तो बाइबल बताती है ये दोनों कुकर्मी वहीं पर मार दिए गए। पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे? निकल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा। पहला शमूएल 4 अध्याय और उसका 17वां पद। जब ये कुकर्म कर रहे थे, तो ना तो इन्होंने बेटो अपने बाप का कुछ बिगाड़े, ना तो इन्होंने परमेश्वर का कुछ बिगाड़ा। बिगाड़ा किसका? अपना। सुनिएगा, समाचार देने वाले ने उत्तर दिया, समाचार देने वाले ने एली को उत्तर दिया, क्योंकि वाचा का संदूक छीन कर लेकर गए थे और बहुत युद्ध चल रहा था, बहुत घमासान युद्ध हुआ। वाचा के संदूक को ले जाने के लिए
वाचा का संदूक का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति लेकर चले गए। परमेश्वर की उपस्थिति जब लेकर चले गए तो वो लोग बहुत लड़ाई किए कि हम वाचा का संदूक दुश्मनों से छीन लाए, पर वो नाकामयाब रहे। सुनिएगा, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए, इजरायली फलिस्तियों के सामने से भाग गए और लोगों का बड़ा भयानक संहार भी हुआ है, और बहुत लोगों का बहुत बड़ा संग्रह भी हुआ है। हाँ, और तेरे दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। दोनों पुत्र और होप्नीस दोनों भी मारे गए, और परमेश्वर का संदूक भी छीन लिया गया। सुनिएगा, दो समाचार दे रहे हैं। एली को तकलीफ नहीं हुई, किस बात से? कि उसके दोनों बेटे मारे गए, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। कहने लगा अच्छा हुआ ये कुकर्मी मर गए, पूरा चर्च को खराब कर रखे थे, पूरी कलीसिया को खराब कर रखे थे। गीत खूब गाते थे, प्रभु के घर में रहते थे, प्रभु के, और ये जब चलते थे तो पास्टर भैया के बेटे हैं, पास्टर भैया के भैया हैं, पास्टर भैया के भैया, लोग गले मिलाते थे, लोग फोटो खींचते थे, लोग बड़ाई करते थे कि हाँ ये इनके बेटे हैं, इनके बेटे हैं, पास्टर के बेटे हैं। अब अक्सर सी बात है, जब पास्टर आदर पा रहा तो उनके बेटे, उनकी पत्नी सब आदर पाएंगे, पर उनके काम ठीक नहीं थे। और जब काम नहीं ठीक थे तो एली बैठा हुआ है, धुंधला गया है, उसके यहाँ बूढ़ा हो गया है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है, अब चुपचाप बैठा हुआ है। ये वो लोग हैं जो पाप करने के बावजूद भी नहीं माने, पर एली बाहर गया है उसके पहले। एली कहने लगा, हे मेरे पुत्रों, ऐसा कुकर्म ना करो, क्योंकि ये गलत है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप है, क्योंकि तुम जो परमेश्वर के घर में जो औरतें आती है तुम उनके साथ गलत करते हो, ये परमेश्वर न्याय करेगा। फिर भी वो नहीं माने, करते रहे। और जब युद्ध हुआ तो समाचार देने वाले जब आया समाचार देने, तो एली को एक बात बता रहा, कह रहा सुनो, बहुत फलिस्तियों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, बहुत चीजें खराब हुई, बहुत लोग मारे गए, और कहने लगे तुम्हारे दोनों बेटे मार दिए गए। उसे कहते हैं कान में जूं तक नहीं लेगा। किसके? एली के। कुछ तकलीफ नहीं हुई। आगे सुनिएगा, जब एली के बारे में जब उन्होंने बताया, सुनो तुम्हारे दोनों बेटे मारे गए और वाचा का संदूक छीन ले गए, तब आगे लिखा है एली वही कुर्सी पर वो मूर्छा खाकर गिर गया और मर गया। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक चला गया। उसे तकलीफ अपने बेटों की नहीं थी, क्योंकि बेटे तो वैसे भी कुकर्मी थे। कोई कहने को कितना भी कह ले, जो अपने परिवार को दुख देता है, बाइबल बताती है उसके हाथ में हवा आती है, हवा हवाई, वो हवा हवाई हो जाएगी। समझ रहे? और जो घर वाले परेशान रहते, फिर उसको मरने से कोई तकलीफ नहीं होती ज्यादा दिन, कुछ दिन हाँ रो लेंगे, पर दिलते पूछे तो कहेंगे अच्छा हुआ, बाद में सुकून से वो रहने लगते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से परिवारों में मैंने देखा है चीजें, जब उसके सब परिवार के लोग, घर के लोग, सब चीजें खराब होती हो, कल कहीं हादसा में या चीजें में कहीं पर भी एक्सपायर हो गया तो थोड़ी देर रो लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद सब एक हफ्ते में सब फिस। हाँ, पर यदि कोई अच्छा मरता है, समझदार मरता है, घर का ख्याल करने वाला मरता है, तो उसे बरसों याद करते हैं। शाहपुर में एक बहन है और उनकी बेटी मर गई, खूबसूरत थी, दूसरे साथ बात है बुद्धिमान थी, आईएएस की तैयारी करना चाह रही थी, लगभग इंटर पास करके वो सीधा तैयारी करना चाह रही थी, और अचानक पता नहीं उसके गांठ थी दिमाग में, इलाज सही से पहले कराए नहीं और एक्सपायर हो गई। उसके गांव के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, उसके घर वाले उसकी तारीफ, उसकी माँ आज अभी भी वैसे ही पागल जैसे रहती है, वो तारीफ के लायक है। और बहुत से लोग मर जाते हैं, फिर एक हफ्ते में चाहे मिस हो जाता, कुछ पता नहीं चलता। एली के साथ सही हुआ, एली के में कोई दिक्कत नहीं, मर जा रहे थे, पूरा कलीसिया अधर्म से भरी हुई थी, लोग हम इनसे बिल्कुल आ गए थे, परेशान हो गए थे। जब एली को यह बात पता चली कि वाचा का संदूक चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, तब एली मूर्छा खा गया और वहीं पर गिर गया और मर गया। मैं सुनने लगा, मैं समझ रहा था कि इसे अपने बेटों की जरा से भी तकलीफ नहीं थी, यदि तकलीफ होती तो बेटों के सुनने से ही मूर्छा खा जाता, पर तब नहीं कहा लगा तेरे बेटे मर गए, और लिखा है और, लिखा है ना, लिखा है और वाचा का संदूक भी चला गया। फिर इसके बाद एली के पुत्रों का
कहीं पर मरने के बाद कहीं पर जिक्र ही नहीं दिया गया कि उनका जिक्र दिया गया। वहीं पर एक व्यक्ति और रह रहा था जिसका नाम शमूएल था, उसी एली के घर में। अब एक बात सोच कर देखिए, वो कुकर्मी भी साथ सोते होंगे। जब भाई जाहिर सी बात है कि एली के घर में वो शमूएल भी रह रहा है और दोनों उसके बेटे भी हैं, तो शमूएल भी उन्हीं के साथ सोता होगा, उन्हीं के साथ खाता होगा, उन्हीं के साथ उठना बैठना होता होगा, पर उसका रास्ता अलग था। रहता साथ था, दोस्ती भी होगी, मुलाकात भी होती होगी, पर वो अपने में ईमानदार बना रहता था। और बाइबल इस बात का गवाह है कि शमूएल से परमेश्वर और मनुष्य दोनों खुश रहते थे। आज भी जब भी शमूएल का बात किया जाता है, आज जब वो बड़ा हो गया तो एक अच्छा खादिम बन गया और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, और शमूएल का नाम आज भी लिया जाता है। एली के पुत्रों का नाम कहीं पर नहीं लिया जाता है, तो मिसाल देने के लिए जो कुकर्मी होते हैं उनका नाम लिया जाता है, उनकी जगह पे एली के पुत्रों को रखा जाता है, ना कि अच्छे कामों के लिए। तो इसमें परमेश्वर का क्या बिगड़ गया, या एली का क्या बिगड़ गया? हाँ, चीजें खराब हो गई, उसे तकलीफ हो गई, बादशाह का संदूक चला गया, तब वो मूर्छित खाकर मर गया। पर मैं बताना चाहता हूँ कि कई बार हमें लगता है कि हमारे सब कुछ करने से परमेश्वर को कुछ मिल जा रहा है, तो ये मन से हटा दीजिए। या हम कुकर्म बहुत करेंगे तो परमेश्वर का कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये बोलेंगे कि ये तो परमेश्वर के घर जाता था, फिर भी पवित्र स्थान के पत्थर आज नालियों के पास पड़े हुए हैं, पवित्र स्थान के पत्थर आज वहां पर खड़े हुए हैं। लोग आपके बुरा बोलेंगे, इसमें परमेश्वर का क्या जाएगा? एक व्यक्ति से मुलाकात कराऊंगा जिन्होंने पाप जरा सा भी ना किया, मुंह से भी पाप ना किया, हाथों से तो बात छोड़ो, मुंह से पाप नहीं किया, और जब बात की जाती है तो उस व्यक्ति का जिक्र नहीं किया जाता है। अब फैसला हमारे हाथ में है, चाहे तो बहुत पाप करें तब भी हमारे ही जाएगा, और बहुत धर्मी बन जाएंगे तो परमेश्वर को कुछ नहीं मिल जाएगा। पर आपका ही फायदा होगा। सुनिएगा, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और उसका 8वां पद, अय्यूब के बारे में लिखा है। यहोवा ने शैतान से पूछा, सुनिएगा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? पर इतने नहीं कहा, आगे भी एक बात कह रहा है। सुनिएगा, क्योंकि कहने लगा क्योंकि उसके तुल्य खरा, उसके तुल्य ईमानदार, खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला। आराम आराम पढ़िएगा, खरा सीधा भय मानने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला, और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कहा और कोई मनुष्य नहीं है। परमेश्वर बड़ाई कर रहा है। यदि आप आसानी सीधे मार्ग से, खराई से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे, भय के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ बने रहेंगे, तो लोग बड़ाई करेंगे। और वो ऊपर जो बैठा है, यहोवा भी आपके बारे में कहता है, क्या मेरे जैसे इस व्यक्ति के तुल्य जैसा कोई मनुष्य है? फैसला हमारे हाथ में है। बहुत पाप करेंगे तो परमेश्वर का कुछ नहीं बिगड़ जाता, और बहुत धर्मी बन जाएंगे तब भी कुछ नहीं दे देते। पाप करेंगे तो हमारी चीजें खराब होंगी, धर्मी बनेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। लोग हमें भला कहेंगे, लोग हमें बुलाएंगे, शादियों में बुलाएंगे, घर में बुलाएंगे, पार्टियों में बुलाएंगे, हर जगह जहां जहां होगा लोग बुलाएंगे, और चीजें खराब करेंगे तो कहेंगे इसको मत बुलाना। फैसला हमारे हाथ में है। आइए प्रार्थना करें, आइए दुआ करें। और आज हमें ये मालूम, आप यदि अपने दिल में ये सोच रखा है, चाहे तो एली के पुत्रों के जैसे बन जाए, खूब शराब पिए, खूब कुकर्म करें, खूब अधर्म करें, खूब गाली दें, खूब विचार करें, पर याद रखें आपका नाम ना तो इस जमीन पर लिया जाएगा और ना तो स्वर्ग में लिया जाएगा। यदि अय्यूब के तरीके आप सीधे, खरे, बुराई से अलग रहने वाले व्यक्ति बनेंगे तो वहां पर भी नाम लिया जाएगा, और यहां पर भी आपकी सिधाई का लोग नाम लेंगे।
प्रभु आज मेरी प्रार्थना है कि प्रभु उन तमाम लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो सोच रहे हैं कि पिता हाँ ये बात सच है कि मैं तुझे ना तो कुछ दे देता हूँ और ना तो कुछ बिगाड़ देता हूँ। प्रभु हमारी ही भलमनसी है, हमारी ही फायदा है कि तेरे निकट रहना हमारे लिए ही भला है, तेरे घर के पास रहना ही हमारे लिए भला है। प्रभु चाहते हैं प्रभु दया करे, अनुग्रह करे और आपके अनुग्रह बनाए यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु को बहुत आशीष दे, बड़ी बरकत दे।